फिल्म की शुरुआत में एक युवती अपनी कार से घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रही होती है। चारों तरफ बादलों में लिपटे ऊंचे पहाड़ हैं और सड़क काफी संकरी है। अचानक ऊपर से भारी चट्टानें गिरने लगती है और कार बेकाबू होकर किनारे पर अटक जाती है। टक्कर में लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है और कार गहरी खाई के मुहाने पर लटक जाती है। तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तेजी से मौके पर पहुंचता है। इस टीम का नेतृत्व ली कर रहा होता है, जो कहानी का मुख्य हीरो है। ली का साथी कार तक पहुंचकर लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर खुद फंस जाता है, जिससे स्थिति और खतरनाक हो जाती है। रे बिना देर किए कार के अंदर पहुंचा और हेलीकॉप्टर से लटकाई गई रस्सी की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर ले आया। सबके चेहरों पर राहत की मुस्कान थी, क्योंकि युवती की जान बच गई थी। हालांकि उसकी कार गहरी खाई में जा गिरी। दृश्य बदलता है और कहानी हमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ले जाती है। वहाँ डॉक्टर लॉरेंस दिखाई देते हैं, जो भूकंप विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वे अपने छात्रों को पढ़ाते हुए 1964 में आए एक भयंकर भूकंप का जिक्र करते हैं। वो झटका इतना भयावह था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती पर कई परमाणु बम एक साथ फट पड़े हों। कैलिफोर्निया उस विनाशकारी भूकंप के प्रभाव से कई वर्षों तक जूझता रहा। डॉक्टर लॉरेंस अपने छात्रों को समझाते हैं कि इतना भीषण झटका लगभग 150 साल में एक बार आता है। वे बताते हैं कि सैन एंड्रियास की फॉल्ट लाइन धरती की प्लेटों पर स्थित है, जिसकी वजह से ये इलाका सबसे संवेदनशील माना जाता है। कुछ समय बाद दृश्य बदलता है और लॉरेंस अपने ऑफिस में नजर आते हैं। तभी उनका एक सहयोगी घबराते हुए आता है और बताता है कि अभी कुछ क्षण पहले भूकंप दर्ज किया गया है। ये सुनते ही लॉरेंस फौरन काम पर लग जाते हैं और उसकी तीव्रता नापने की तैयारी करने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस और उनके साथी एक विशाल बांध पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें झटकों की तीव्रता दर्ज करनी थी। उपकरण से मापते समय अचानक स्क्रीन पर तरंगों का पैटर्न असामान्य होने लगता है। लहरों की गति इतनी बढ़ जाती है कि ये साफ हो जाता है कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जमीन जोरदार तरीके से हिलने लगती है। दरअसल ये तरंगे भूकंप के आने का संकेत थी। माहौल अफरातफरी में बदल जाता है। लोग जान बचाने को इधर उधर भागने लगते हैं। लॉरेंस का साथी भी दौड़ पड़ता है। तभी उसकी नजर बांध पर फंसी एक लड़की पर जाती है। जैसे ही वे लड़की को निकालने की कोशिश करते हैं, तभी एक जबरदस्त आफ्टरशॉक सबको हिला देता है। साथ ही हिम्मत दिखाते हुए लड़की को डॉक्टर लॉरेंस के हवाले करता है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन अगला भयंकर झटका पूरे बांध को तहस-नहस कर देता है और लॉरेंस का वो साथी वही मारा जाता है। दृश्य बदलता है और कहानी हमें रे की ओर ले जाती है। उसे इमरजेंसी कॉल मिलता है कि बांध पर आए भूकंप में कई लोग फंसे हुए हैं और तुरंत मदद की जरूरत है। रवाना होने से पहले रे अपनी बेटी से मिलता है और विदा लेता है, जो अपनी माँ के साथ रहती है। ये साफ हो जाता है कि रे और उसकी पत्नी अब अलग हो चुके हैं। रे की बेटी अपनी माँ और उसकी मंगेतर के साथ रह रही थी। डैनियल की एक अहम मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में तय थी और वो एम्मा और ब्लेक को भी साथ ले जाना चाहता था। शहर पहुंचने पर ब्लेक की मुलाकात एक लड़के और उसके छोटे भाई से होती है। बातचीत के दौरान ब्लेक को उनका साथ अच्छा लगता है और वे जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। इधर दृश्य बदलता है और वही बांध दिखाया जाता है, जो हाल ही में आए भूकंप से टूट चुका था। इस विनाश की खबर अब पूरी दुनिया में गूंज रही थी। चूंकि डॉक्टर लॉरेंस उस हादसे के समय मौके पर मौजूद थे, इसलिए एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंचता है। रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस से सवाल करती है कि इस इलाके में भूकंप क्यों आया। वे जवाब देने ही वाले होते हैं कि तभी उनके दो छात्र घबराए हुए वहां पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी। उसे देखते ही लॉरेंस का चेहरा भी बदल जाता है, क्योंकि उसमें साफ संकेत था कि सैन एंड्रियास पर एक भयंकर भूकंप आने वाला है। ये झटका इतना विनाशकारी हो सकता है कि आसपास के तमाम शहर उसकी चपेट में आ जाएंगे। समस्या ये थी कि अब समय बेहद कम बचा था और लोगों को सुरक्षित निकालना लगभग असंभव था। इसी बीच दृश्य बदलता है और हम एम्मा को एक ऊंची इमारत की छत पर बने रेस्टोरेंट में मीटिंग करते देखते हैं। अचानक एम्मा की टेबल पर रखी हर चीज हिलने लगी। दरअसल जमीन जोर से कांप रही थी। भूकंप शुरू हो चुका था। कैमरा जब इमारत के बाहर का नजारा दिखाता है, तो साफ दिखता है कि आसपास के पुल एक एक कर गिर रहे हैं। वो ऊंची इमारत भी इतनी बुरी तरह डगमगा रही थी, मानो किसी भी पल ढह जाएगी। इस डरावनी घड़ी में एम्मा ने घबराते हुए तुरंत रे को कॉल किया। उसे पूरा भरोसा था कि रे उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उस समय रे, जो रेस्क्यू टीम का अफसर है, अपने हेलीकॉप्टर में मौजूद था। उसने शांत स्वर में कहा, हिम्मत रखो, मैं जल्द ही पहुंचकर तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालूंगा। इस बीच कैमरा पूरे शहर का मंजर दिखाता है, जहां गगनचुंबी इमारतें एक एक कर गिर रही हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और चीखें गूंज रही हैं। एम्मा छत की ओर बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि रे वही आकर उसे बचाएगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों का दरवाजा खोलती है, सामने का नजारा उसे डरा देता है। इमारत का आधा हिस्सा ढह चुका था। लोग जान बचाने के लिए किनारों से लटक रहे थे और ऊपर से कई लोग नीचे गिर रहे थे, जैसे खिलौने बिखरते हों।
एम्मा हिम्मत जुटाकर दूसरी ओर से छत तक पहुंच जाती है। तभी एक और जबरदस्त झटका पूरी छत को हिला देता है। जैसे ही एम्मा मलबे के नीचे दबने वाली थी, ठीक उसी समय रे अपने हेलीकॉप्टर के साथ वहां पहुंचता है। वो तुरंत उसकी ओर एक जाल फेंकता है और एम्मा पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से एक विशाल इमारत उसके ऊपर गिरने को होती है, मगर एम्मा सही वक्त पर जाल पकड़ लेती है और ऊपर चढ़ जाती है। चारों ओर अफरातफरी मची हुई थी। तभी एक और इमारत रे के हेलीकॉप्टर की ओर गिरती है, लेकिन रे समझदारी दिखाकर हेलीकॉप्टर झुका देता है और हादसे से बच जाता है। आखिरकार वो एम्मा को सुरक्षित निकाल लेता है, मगर ऊपर से नजर डालते हुए उसे साफ दिखता है कि पूरा शहर बुरी तरह तबाह हो चुका है। चारों ओर की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी थी। अचानक दृश्य बदलता है और कहानी हमें सैन फ्रांसिस्को ले जाती है, जहां डैनियल और ब्लेक पार्किंग लॉट से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी जमीन जोरों से हिलने लगती है और एक भयानक भूकंप आता है। उनके सामने धरती फट जाती है और कार सीधे उस दरार में फंस जाती है। डैनियल घबराकर किसी तरह कार से बाहर निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है, लेकिन ब्लेक अब भी अंदर फंसा रह जाता है। मदद के लिए दौड़ते हुए डैनियल बाहर निकलता है, मगर चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। लोग भाग रहे थे और गगनचुंबी इमारतें पल भर में ढह रही थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये भयानक नजारा देखकर डैनियल के मन में भी ख्याल आता है कि उसे अपनी जान बचानी चाहिए। वो ब्लेक को कार में फंसा छोड़कर खुद भाग निकलता है। इसी दौरान ब्लेक को कोई देख लेता है। वो वही लड़का था जिससे ब्लेक की मुलाकात पहले एयरपोर्ट पर हुई थी। वो तुरंत उसे पहचान लेता है और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर ब्लेक की मदद करता है। बड़ी मुश्किल से वे कार को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और ब्लेक को सुरक्षित बाहर ले आते हैं। जब तीनों उस जगह से बाहर निकलते हैं तो शहर की तबाही देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। काफी मुश्किल से ब्लेक एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे एक फोन मिलता है। वो तुरंत अपने पापा को कॉल करती है और रोते हुए कहती है, पापा कृपया मेरी मदद करो, यहाँ सब बर्बाद हो गया है। रे उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, किसी ऊंची जगह पर चली जाओ, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये सुनकर रे तुरंत सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाता है। उधर शहर में भूकंप का कंपन थम चुका था और लोग सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि ये राहत सिर्फ अस्थायी है। भूकंप कुछ देर के लिए थमा है, खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर लॉरेंस चेतावनी देते हैं कि अब एक और भी खतरनाक भूकंप आने वाला है। सीन तुरंत बदलता है और कैमरा फिर से सैन फ्रांसिस्को पर जाता है, जहां जमीन दोबारा जोर से हिलने लगती है। कई ऊंची इमारतें ऐसे ढहती हैं मानो वे सिर्फ रेत से बनी हों। लोग घबराकर दीवारों से चिपके हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस अफरातफरी के बीच डैनियल, एम्मा का मंगेतर, भी मौजूद था। उसने देखा कि कुछ लोग मलबे में दबे हैं, तो वो आगे बढ़कर एक आदमी को निकालकर खड़ा करता है। उसी वक्त आसमान में रे और एम्मा का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, लेकिन अचानक उसका ईंधन खत्म होने लगता है। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर एक मॉल की छत से टकरा जाता है, लेकिन किस्मत से रे और एम्मा दोनों सुरक्षित बच निकलते हैं। अभी वे आधे रास्ते में थे और ब्लेक को बचाने के लिए हर हाल में सैन फ्रांसिस्को पहुंचना जरूरी था। समय गवाए बिना उन्होंने एक कार ली और सफर जारी रखा। कुछ दूरी तय करने के बाद रे को अचानक गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि सामने जमीन टूटकर एक गहरी खाई बन चुकी थी। जब उन्होंने नीचे झांका तो सैकड़ों मीटर गहराई देखकर दहल गए। साफ था कि अगर कार आगे बढ़ी होती तो उनका बचना नामुमकिन था। अब इस रास्ते से जाना असंभव था, इसलिए उन्हें कोई और उपाय खोजना था। अचानक एक वृद्ध दंपत्ति कार से वहां आता है और रे से उनकी परेशानी पूछता है। रे उन्हें बताता है कि उसे किसी भी हालत में सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है। तभी बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि वो पहले पायलट रह चुका है और उसके पास अपनी निजी फ्लाइट है। हालात को देखते हुए वो रे को वो विमान सौंप देता है ताकि वो मदद कर सके। रे और एम्मा तुरंत उस प्लेन में सवार होते हैं और सैन फ्रांसिस्को की ओर उड़ान भरते हैं। शहर पहुंचने पर रे देखता है कि एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है और उतरने की कोई जगह नहीं है। मजबूरी में वह एम्मा के साथ प्लेन से कूद जाता है और नीचे मौजूद स्टेडियम में पहुंचता है। वहीं वो ब्लेक से संपर्क कर कहता है, ब्लेक स्टेडियम आओ। ब्लेक स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो शहर के दूसरी तरफ था, लेकिन रे जानता था कि उसे कोई भी रास्ता निकालना होगा। वो बाहर निकलता है और समुद्र की ओर नजर डालता है। अचानक उसे एक आइडिया आता है कि समुद्र के रास्ते ब्लेक तक पहुंचना संभव है। दोनों तेजी से बढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि आसमान में बादलों की भीषण कतारें नीचे उतर रही हैं। करीब जाकर पता चलता है कि ये बादल नहीं बल्कि विशाल सुनामी थी। सुनामी ने पहले ही सभी नावें बहा दी थी, लेकिन रे, जो अनुभवी बचाव अधिकारी था, जानता था कि इस खतरनाक स्थिति को कैसे संभालना है और तुरंत योजना बनाने लगता है। रे अपनी नाव तेज गति से चलाता है और लहरों के ऊपर से गुजरता है, लेकिन अचानक उसे सामने एक बड़ा जहाज दिखाई देता है जो उसकी नाव से टकराने वाला था। वो तुरंत नाव घुमाता है और जहाज की मार से बच जाता है, पर जहाज पर रखे भारी कंटेनर भी खतरनाक अंदाज में उनके रास्ते में थे। रे अपनी नाव सावधानी से मोड़ता है और कंटेनरों से बचते हुए आगे बढ़ता है। अंततः वे उस इलाके तक पहुंचते हैं जहां उनकी बेटी छिपी थी,
लेकिन ब्लेक एक इमारत के भीतर थी और उसने अपने माता पिता को देखा, आवाज लगाई, पर खिड़की के शीशे के कारण उसकी आवाज तक रे और एम्मा तक नहीं पहुंच पाई। जब वे पीछे मुड़े तो एम्मा ने अपने हाथ पर एक हरी लेजर लाइट चमकती देखी। उन्होंने उसे फॉलो किया और अंततः ब्लेक को ढूंढ निकाला। ब्लेक को बचाने की कोशिश से पहले सुनामी की एक और भीषण लहर उस इमारत और उस मंजिल को तोड़ देती जहां ब्लेक फंसी थी। पूरा फ्लोर पानी में बह गया। रे बिना देर किए पानी में छलांग लगाता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। वही ब्लेक का साथी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांच बहुत मजबूत था। तब एम्मा उसे देखती है और इशारा करती है कि वो पीछे हट जाए ताकि रे और ब्लेक सुरक्षित रहें। वे अपनी नाव से खिड़की तोड़ते हैं और अंदर पहुंचते हैं। इस समय हम देखते हैं कि रे पहले ही अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल चुका था। वो उसे पानी से बाहर उठाता है, लेकिन ब्लेक बेहोश पड़ी थी। रे पूरी कोशिश कर रहा था उसे होश में लाने की, जबकि एम्मा अपनी नाव को बाहर निकालने में जद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि सुनामी लगातार इमारतों को तहस-नहस कर रही थी। जैसे ही एम्मा नाव को पानी से बाहर खींचने की कोशिश करती है, पूरा भवन गिरने की कगार पर था, पर वो साहस और तेजी से नाव चलाकर समय रहते उसे बाहर निकाल लेती है। इस बीच रे देखता है कि ब्लेक भी धीरे धीरे होश में आने लगी है। जैसे ही ब्लेक होश में आई, सभी सुरक्षित जगह की ओर चले गए। कुछ ही देर बाद दृश्य बदलता है और पता चलता है कि भयंकर भूकंप थम चुका है। इसी भूकंप के कारण उत्पन्न हुई सुनामी भी अब शांत हो गई थी। पूरे शहर की स्थिति तबाही भरी थी, लेकिन बचाव दल पहुंच चुका था और लोगों की मदद कर रहा था। रे ने ब्लेक के दोस्त बेन और उसके छोटे भाई को भी सुरक्षित बाहर निकाला था। चूंकि बेन अनाथ था और ब्लेक को वो पसंद आने लगा था, उन्होंने फैसला किया कि बेन अब उनके साथ रहेगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, जब सभी सुरक्षित और एक साथ